मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो मोदी का था। वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारे आधा तो मुल्क इन्होंने बेच दिया है। और एयरपोर्ट वगैरह जो है वो बाहर वाले चला रहे। ठीक है, अब इंडिया को आ जाने दें, वो आगे चलाएं मुल्क हमारा। नहीं, ये इनको पता ही नहीं है। मुल्क खाते पीते हैं, गरीबों का तो कुछ ख्याल करें। गरीबों को खाते हैं, गरीबों को खा पी के और बाहर चले जाते। और बिल जो बिजली के जो बिल हैं वो इतने आ रहे। हम क्या करें? मेरा छोटा सा घर है, 48,000 रुपया बिल आया। पहले चंद साल पहले चले जाएं तो पहले टेररिस्ट के नाम से जाने जाते थे, अब द बैगर्स के नाम से जाना जाते हैं। ये हमारे सियासतदानों ने ही सबके जेहन में डाला ना कि इंडिया ये है, इंडिया वो करता है, इंडिया हमारे खिलाफ ये करता है। तो इनके लिहाज से इंडिया गलत है, लेकिन जब इनकी जेबें भरती हैं तो इंडिया ठीक है। पाकिस्तान की जो गरीब जनता है वो अब ये कहने लगी है कि भारत से पाकिस्तान अलग नहीं होता तो आज हमें खाने के लिए चीज़ें मिल रही होती, फ्री राशन मिल रहा होता और हम थोड़ी बहुत आराम की ज़िंदगी तो जी ही रहे होते। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को ना खाना मिल रहा है और इनके बिल आते हैं 18,000, 25,000, 30,000। हम लोग सुनकर ही जो है चौंक जाएंगे, इतने ज़्यादा बिल हैं भाई। लेकिन इन लोगों को देने पड़ते हैं। तो सोचिए 20,000 पे नौकरी करने वाला जो आदमी होगा 18,000 का बिल कैसे देता होगा हर महीने। वीडियो है सनामजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो मोदी का था। वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारी फिर भी 22,000 रुपये मेरी सैलरी है। मैं अपने बच्चों को पालूँ कि मसलन कि हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा 70,000 रुपये बिल आया हुआ है। मैं 70,000 रुपये जाके बिल उतारूँगा कि अपने बच्चों को खिलाऊँगा, क्या करूँगा? मुझे ये तो बताए पाकिस्तान वाले भी। इन लोगों ने पाकिस्तान को इतना को कर्जई कर दिया कि बहुत ज़्यादा कर्जई है कि कोई भी मसलन कि इससे और किसी मुल्क में चले जाओ वो हमारे से कहीं इससे बेहतर है। आप पाकिस्तान के सियासतदानों की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? मिस करते हैं, लेकिन ये अब रिस्पेक्ट के काबिल नहीं रहे। इसलिए काबिल नहीं रहे। 300 रुपये लीटर तेल है, 22,000 रुपये मेरी सैलरी है। मैं 300 रुपये तेल डलवा के अपना LDA शारे पे जाता हूँ। LDA शारे में वो मेरा 12-13,000 रुपये बन जाता है। मैं अपने बच्चों को पालूँ, बिल 70,000 रुपये उतारूँ, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आती। इससे अच्छा है तो बंदा मर जाए तो वही अच्छा है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ते। मुझे बताएं कि आप अब किस तरह मैनेज कर रहे हैं, अपने घर को किस तरह चला रहे हैं? मेरे पास कभी किसी से कर्जा उठा लेते, कभी किसी से उठा लेते। जब किसी से उठाते हैं वो, जबकि पीछे से जब किसी के देने होते हैं वो आके कहता मुझे दो यार, मेरे ये पैसे मुझे वापस दो मेरे। बस इस तरह कभी किसी से कर्जा उठा के कभी किसी से उधार मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें ग्रीस में हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। हम देखें तो दुनिया भर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत बढ़ती चली जा रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टरों की इज्जत ना तो पाकिस्तान में है ना मुल्क के बाहर है। क्या कहेंगे आप इस पर? मोदी सही है। मोदी जिस तरह का वो चाय बेचता था, वो चाय ट्रे में लेके जाता था, उसने अपना मुल्क अवार्ड, उसके मुल्क को अवार्ड मिला, वो बहुत अच्छा, यानी कि हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छा है वो मुल्क का। क्या वजह, आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना क्यों सराहा रहे हैं? आपको इतना पसंद क्यों है वो? मिस वो हिंदू है जो भी मजहब का है उसके, यानी कि उनके बड़े अच्छे किरदार है ने, बड़ा अच्छा वो अपनी दुनिया ਨੂੰ बड़ा अच्छा रखन दिया कि उन्होंने बिल ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣਾ ਕਿ ਘਟਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਵਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਘਟਦਾ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸ ਇਹ ਗਲਤ, ਬਹੁਤ गलत ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਸ हुकूमत। आपको लगता है कि हमारे मुल्क को भी इंडिया जैसे जो लीडर हैं उनकी ज़रूरत है? जी मिस इन्ना नालों वो 100% बेहतर है। उंज ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਪਾੜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਆਮ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਵੇਂ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਜਾਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ जितों तक लगता पे बर्बाद होया तो होर हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हमारे सियासतदानों की इस मुल्क में इज्जत नहीं होगी तो फिर बाहर इज्जत कैसे होगी? जब बाहर जाते हैं ये ना तो सिर्फ खुद जलील होते हैं बल्कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भी जलील करवा के वापस आते हैं। मैम इन्होंने हर मुल्क में गए हैं और जलील और पाकिस्तान को भी जलील कराते हैं। ये एक मुसलमान का ये दब्बा है, ये नाम ही इन्होंने ख़राब कर दिया मुसलमान का। ये किस चीज़ के मुसलमान? वो बाबा कैज़े आज़म थे
जो जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान का एक टोटा दिया और हमें इनका ख्याल करना चाहिए था। किस चीज़ का ये ख्याल कर रहे हैं? गरीबों को खाते हैं, गरीबों को खा पी के और बाहर चले जाते हैं। और बिल जो बिजली के जो बिल हैं वो इतने आ रहे हैं। हम क्या करें? मेरा छोटा सा घर है, 48,000 रुपया बिल आया, 48,000 रुपया बिल आया, डबल इन्होंने महंगाई कर दी, यूनिट इतना महंगा कर दिया, मैं क्या करूँ? सर आपको पता है जो हमारे हमसाए मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको ग्रीस ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे आप हमारे हमसाए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? मैम उनकी क्यों इज्जत हो रही है? क्योंकि वो अपने मुल्क का और अपने गरीबों का ख्याल करता है। ठीक है, ये हमारे जो है नवाज शरीफ हैं, ये इमरान खान साहब और ये कितने भी हैं, मैं इनको किसी को भी नहीं मानता। मैं अल्लाह की ज़ात को जानता हूँ और मैं किसी को भी नहीं जानता। और ये इन्होंने महंगाई की हुई है, उन्होंने अपने गरीबों का, अपने सारों का ख्याल किया हुआ है, तो उनको इसलिए अवार्ड मिल रहा है। ये बात तो आपने 100% सही किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं या उनके जितने भी सियासी जमातें हैं वो अपनी आवाम के बारे में और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके मुल्क ने कितनी तरक्की की है। बेरोजगारी उनके मुल्क से ख़त्म होगी, गुर्बत उनके मुल्क से ख़त्म हो गई है। हमारे जो पाकिस्तान के लड़के हैं या लड़कियां हैं वो वहाँ पे जाके जॉब कर रही हैं, इंडिया में जाके। कभी हमने देखा है यार बाहर के मुल्क आके इंडिया वाले इधर हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं? आपको 5 किलो अनाज कह रही हूँ ना, ये एक घर के एक फर्द के लिए है। अगर आपके एक घर में 5 फर्द हैं तो आपको 25 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें दालें, आटा, घी शामिल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ये बस कहते हैं ये करें, देते कुछ भी नहीं है। और सारा कुछ बाद में डबल हमारे से ले लेते। जो नवाज शरीफ आए, रमज़ान में आटा फ्री दिया, और फ्री तूने दिया है आटा फ्री दे के हमें टैक्स डाल के बिल इतने कर दिए। और सर आटा भी इस तरह का था जो खाने के काबिल नहीं था। वो खाने के काबिल का नहीं था, उसको छानते इतना छान बुरा निकलता था। और तुम लोगों ने तो इतना डीड अपना पेट पाला है, जो भी किया है, जाते बनाई हैं। कुछ गरीबों के बारे में भी तो सोचें। खा पी के निकलते जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। नवा उड़ा आ गया जो उसने 8 रुपये 10 रुपये तेल बढ़ा दिया, अब कह रहे हैं 25 रुपये बढ़ाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? सर आपको लगता है कि हमारे मुल्क को भी एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क को और यहाँ की आवाम को राह रास्त पर ला सके ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके? आधा तो मुल्क इन्होंने बेच दिया है। अच्छा। और एयरपोर्ट वगैरह जो है वो बाहर वाले चला रहे। हाँ। ठीक है, अब इंडिया को आ जाने दें, वो आगे चलाएं मुल्क हमारा। नहीं, ये इनको पता ही नहीं है। मुल्क खाते पीते हैं, गरीबों का तो कुछ ख्याल करें। गरीब के बारे में कुछ सोचते नहीं है। ठीक है, अपना पेट पालते हैं, चले जाते हैं। जो अमीर है ना मैम इस मुल्क में, वो अमीर ही है। जो गरीब है वो गरीब है बेचारा, वो तो और मर गया। ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें तो हमारे सियासतदानों की इस मुल्क में कितनी रिस्पेक्ट है और मुल्क के बाहर कितनी रिस्पेक्ट है? मुल्क के अंदर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हर लोग तो इनको गालियाँ निकाल रहे हैं, तकरीबन जो भी लोग हैं। और बाहर के मुल्कों में भी देखें कि हर मुल्क में, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे इन लोग मुल्कों में भी पाकिस्तान को गेट आउट बोला जा रहा है। तो ये हमारे सियासतदान ही हमें ये चीज़ें सिखाते हैं कि भाई वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, कोई मसला नहीं। वो देखे गलत हो के आगे चले गए हैं, हम ठीक हो के आगे नहीं जा सकते। हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे और हम 32 सूबों का मुकाबला कैसे करें? वो गलत कैसे हुए? मैं तो पहले ये जानना चाहूँगी ना। आपने कहा वो गलत हो के आगे चले गए, गलत क्या था उनमें? ये हमारे सियासतदानों ने ही सबके जेहन में डाला ना कि इंडिया ये है, इंडिया वो करता है, इंडिया हमारे ख़िलाफ़ ये करता है। तो इनके लिहाज से इंडिया गलत है, लेकिन जब इनकी जेबें भरती हैं तो इंडिया ठीक है। वो आवाम को भड़काना होता है ना, आवाम को बताना होता है कि ये गलत है। लेकिन देखा जाए इंसानियत के नाते कि वो हमसे कितना आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। उनके बच्चों की एजुकेशन, हमारे 14वीं का बच्चा जो है वो उनके 6ठी क्लास के बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। पहले चंद साल पहले चले जाएं तो पहले टेररिस्ट के नाम से जाने जाते थे, अब द बैगर्स के नाम से जाना जाते हैं। ये इसकी वजह आप देख लें कि जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, अब तो हुकूमत कोई भी आके बैठ गया जी हुकूमत है, ठीक है, ये हुकूमत नहीं। वो देखें कि 15 साल से नरेंद्र मोदी के नारे बज रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र, चाहे वो सामने फेस कर रहा है, लेकिन उनके दिमाग हर एक बंदे का चलता है। वो सारे मिलके इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन ये है कि हम अलहदा-अलहदा सोचते हैं, वो एक दिमाग होकर सोचते हैं, हम अलहदा-अलहदा ज़हन से सोचते हैं।
दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर जाते हैं तो उनका लोग स्वागत करते हैं और उस देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है सम्मान के लिए उनको दिया जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो उनको लात मार के भगाया जाता है कि चल भिखारी यहाँ से निकल, क्या पैसे मांगने के लिए आ गया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि दुनिया उनको किस नज़रिए से देख रही है और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको किस तरीके से दुनिया भर में ट्रीट किया जाता है। यूके के अंदर गेट आउट पाकिस्तान, ग्रीस के अंदर गेट आउट पाकिस्तान, यूएई के अंदर गेट आउट पाकिस्तान, इसके अलावा जो इस्लामिक कंट्री जिसको ये लोग अपना भाई कहते हैं तुर्की के अंदर गेट आउट पाकिस्तान। यहाँ तक कि इनसे इतना परेशान हो गए वो लोग कि 80,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। ये इमेज है पूरी दुनिया के अंदर इनके प्रधानमंत्री उनके देश की।